आप सबका भारतीय किसान यूनियन की तरफ से स्वागत है। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो लोक जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, वो ज़मीनी स्तर पर निरंतर किसानों को, नौजवानों को और बेरोजगारों को अपेक्षा के साथ उपलब्ध नहीं हो पा रही है। इतनी बड़ी समस्या है कि हमने लगातार प्रयास किया, पिछले माह से अवगत कराया कि भाई साहब ये कितने दिनों में पूरी हो जाएंगी खामियां, तो इनका 15 दिवस के अंदर कर देंगे। 15 दिवस के बाद 1 महीना बीत गया, जब कोई भी प्रशासनिक कार्रवाई उन पर नहीं हुई, तो आज भारतीय किसान यूनियन पुनः तहसील अमरिया में क्षेत्र के किसान नौजवान शोषितों के साथ धरना प्रदर्शन करते हुए रोड हाईवे जाम किया। तब जाके यहाँ का बहरा भ्रष्टाचारी प्रशासन की नींद खुली और किसानों की समस्याओं को सुनने के लिए तैयार हुआ और यह आश्वासन दिया है कि हम 15 दिन के अंदर भारतीय किसान यूनियन के द्वारा जो 5 सूत्रीय ज्ञापन दिया गया है उसको निस्तारण कर देंगे। यदि नहीं हुआ तो आने वाली 25 तारीख को हम पुनः पूरा अमरिया जाम करेंगे और किसानों की लड़ाई को लड़ने के लिए कोर्ट तक का रास्ता तय करेंगे। क्या क्या मांगे आप लोगों ने? हमने कहा कि मनरेगा योजना के तहत किसानों के लिए पशु सेट उपलब्ध करा दिए जाएं, जिससे किसान अपने पशुओं को घर पर ही पालन पोषण कर सकें। बीड साहब कहते हैं बगैर रिश्वत के ये काम हो ही नहीं रहा है, सचिव नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, जबकि वीडियो को ये बात नहीं कहनी चाहिए। आपके सामने ये बात मैंने रखी है। दूसरा, मैंने कहा कि बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित जो भवन थे, जर्जर हो गए थे, उन्हें बगैर मूल्यांकन कमेटी गठित करे हुए 15 से 20 हज़ार में अब से 7 महीने पहले आवंटन कर दिया गया नीलामी के तौर पे, जबकि वो बिल्डिंगें 5 से 7 लाख रुपए की हैं। तो ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। दूसरा, तहसील अमरिया में एक लेखपाल राजपाल महोदय हैं जो कहते हैं मैं राजपाल से कम नहीं हूँ। वास्तव में वो राजपाल से कम नहीं है। उनको हमने यहाँ रंगे हाथों पकड़वाया मीडिया के माध्यम से। 7,000 रुपये उनसे नगद यहाँ वापसी करवाए किसानों को। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनको कोई चेतावनी नहीं दी गई, उनका कोई ट्रांसफ़र नहीं हुआ। यही तहसील अमरिया में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए माने झंडे से, ना माने बातों से, सरकारी न्याय है, सरकारी गुंडा है, सरकारी गुंडा है, ना माने झंडे से, ना माने बातों से, तहसील प्रशासन, तहसील प्रशासन, उदाहरण मैंने इसी ग्राउंड में तहसील अमरिया में एक लेखपाल महोदय से 5,000 और 2,000 रुपये दिलाते वापसी, ये साबित कर दिया कि भ्रष्टाचार का ये मामला बहुत गंभीर है अमरिया में। मैंने मीडिया के माध्यम से बताया कि भाई साहब, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित बेसिक शिक्षा परिषद की जो जर्जर बिल्डिंगें थी, उनको 15 से 20 हज़ार रुपये में नीलाम कर दिया गया और कोई मूल्यांकन कमेटी का गठन नहीं कर दिया, जबकि वो बिल्डिंगें कम से कम 5 से 7 लाख की थी। बगैर मूल्यांकन समिति के गठन करे हुए कैसे वो 15,000 में नीलाम कर दी गई। प्रधानमंत्री आवास योजना में इतना बड़ा भ्रष्टाचार। अभी विधवाएं बैठी हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, उनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पात्र कर दे रहे हैं सभी लोग, क्यों? पैसे नहीं है उनके पास, वो विधवा हैं, उनके पास। जब उनने विरोध करो शिकायत कर जाएंगे तो उनके ऊपर गाली गलौज, जान से मारने की धमकी, जाति सूचन को शब्दन को प्रयोग करो और कहा कि खेत के मेड़ पे पहुंच गए तुम्हें जान से मार देंगे। जिसकी शिकायत उस किसान ने एसडीएम साहब को दी, तहसीलदार साहब को दी, थाने में दी। एक मामूली चौकी इंचार्ज धनकुना, उसने उस किसान को इस हिसाब से गुमराह कर दो कि तुम्हारे इसमें अभी कुछ नहीं होगा, 2-4 दिन में देखेंगे। किसान गरीब सीधो साधो वो फिर दोबारा पहुँचो, तो उससे कहते ही कि तुम्हारे कागज़ों को सब कुछ ठीक है, लेकिन अब आप कोर्ट की शरण लो।
कितनी गलत बात इन अधिकारी ने की है। ऐसे चौकी इंचार्ज को तुरंत निलंबित करना चाहिए। करना चाहिए। जब भूमाफिया पैसा मिले बताओ, जो रजिस्ट्री फीस दी, बैनामा फीस दी, क्या जो किया उसने, उसका पैसा दिया और उसकी जमीन और उस पर भूमाफिया कब्जा। अब जिस पर एक थाना जो चौकी इंचार्ज कह रहे हैं कि वो तो कोर्ट को खटखटाओ, कोर्ट से आपको निर्णय मिलेगा। हमारे नाम बैनामा, हमारे नाम जमीन, कोर्ट में हम क्यों जाएंगे भाई? हमारे तो भैया है, बाप है, मौसा है, कौन है वो जिसमें हमारे ऊपर जिसको अधिकार है? कैसे उसने इन चीज़ों का लेकर टारो? एक बिल्कुल फर्जी तौर पर अच्छा पैसा लेके उस दरोगा ने और उस हासमपुर के किसान दुर्गा चरण के लिए गुमराह करके असल भाई लौटवाई। जब पुलिस को काम है, पुलिस को ये और किसी को काम ना, जब पुलिस को काम है लौटवा के और उसे ऊपर से धमकी दे रहा है कि वो दबंग लोग हैं, बड़े आदमी हैं, उनसे मत भिड़ना। क्या अधिकारी गुंडा है, अधिकारी गुंडा है, रिश्वत खोर दलालों के जूता मारोगे, रिश्वत खोर दलालों के जूता मारोगे, रिश्वत खोर दलालों के जूता मारोगे। तहसील प्रशासन अमरिया, तहसील प्रशासन अमरिया, तहसील प्रशासन अमरिया। मित्रों, गरीब किसानों की सुनने वालों कोई ना है। आप एक चीज़ को विचार करो। हम लोग कहते हैं कि पराली पर जैसे मुद्दा चल रहा है, पराली की हम थोड़ी दूर मुड़िया है, वहाँ पर पराली चल रही है और यहाँ ना चल रही है। एक बात बता दो, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं या यहाँ के हमारे विधायक गन्ना मंत्री हैं, का इन्हें सबको नहीं पता है? अगर कल चुनाव की बात आवे तो हम चुन जाएगा ना बीजेपी को वोट दें। हम आप सबकी बात कर रहे हैं, अपनी सबकी बात कर रहे हैं। तो हमारे जो मसीहा हैं, जो हमने जिन्हें मसीहा बना हुआ है, कम से कम ये लोगों, इन लोगों को तो सोचना चाहिए कि हमारी जनता जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, जो हमें वोट दे रहे हैं, कम से कम उनकी बातें अगर हम सीधे सवाल डीएम अगर हमारी बात नहीं मान रहा है तो हम उसको विधानसभा में तो रख दें एक बार। यहाँ किसान भाइयों मेरा अनुरोध है, आप जो पराली में आग ना लगाएं। हमने कहा साहब ऐसा क्यों? बोले प्रदूषण हो रहा। हमने कहा साहब यहाँ से गरगैया 10 किलोमीटर भी नहीं है, 50 कोलू चल रहा है, उनसे प्रदूषण नहीं हो रहा। ये तो एक अनाज की पराली है, जो आदमी अनाज खाता है, जिससे जीवित है, उसी की तो पराली है। उससे क्या प्रदूषण हो जाएगा? मगर ना, पीलीभीत की जनता ही इतनी सीधी भोली है कि सारे नियम कानून जो पीलीभीत में ही लागू हैं, और जगह तो हो जाए लागू। वहाँ किसान जो तेज तर्रार है, यूनिटी है उनमें, अपने यहाँ कोई यूनिटी नहीं है। अब है तो 3 दिन से सबको फोन कर रहे हैं, अरे भाई मेरा जितना वो है उतनी सबकी जो है जिम्मेदारी है, सबकी भागीदारी है भैया। मैं जैसे सबको फोन कर करके बुलाता हूँ, परमेश्वरी भैया घूम मत बैठो, संभल के बैठो यार भट्टे पे। भारतीय किसान यूनियन जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। भाइयों, इस दराज से हमारे जितने किसान भाई बना लो अकाउंट रुक जाओ यार, पहले टोपी लगाइए। जिला अध्यक्ष महोदय जी
ये मानते आप तो भाई का चलो आप टोपी लगाओ भाई। तहसील महामंत्री माननीय श्री जोरीलाल जी, जिला महामंत्री हमारे राठौर जी, वो विधवा हैं, भूमिहीन है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको धनराशि आवंटन हुई, लेकिन वहाँ के प्रधान जी ने उनको सुविधा नहीं दी, इसलिए उनको रिकवरी कराने का काम कर दिया। वो महिला खुले में आसमान में अपना जीवन गुजार रही है। ऐसी अनेकों मांगे थी। हमने कहा गौशाला प्रबंधक शासन से ग्रांट जो लेते हैं वो इसलिए लेते हैं कि पशुओं को वहाँ पर व्यवस्थित रूप से रखें, लेकिन वो उसका दुरुपयोग करते हैं। शासन की धनराशि का हरण करते हुए अपनी बिल्डिंगें बना रहे हैं और पशुओं को खुले में छोड़ रहे हैं। ये गंभीर विषय है। मैं चाहता हूँ ऐसे गौशाला प्रबंधकों को तुरंत निरस्त करा जाए, उनका लाइसेंस, उनसे रिकवरी कराई जाए।